हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद प्रीति। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में लेक्चर 1 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी। सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग स्टार्ट सेकेंड लेक्चर से होगी। फर्स्ट लेक्चर में जो कुछ पढ़ रहे हैं वो बहुत बेसिक एंड ज़रूरी है। ये सी लैंग्वेज सीखने से पहले आनी ही चाहिए। तो आज का ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज़ कंप्यूटर। Computer is a electronic device that takes input, process it and gives output. Meaning कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेगा एंड प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट देगा। तो कोई भी डिवाइस इन 4 कंडीशन को पूरी तरह सेटिस्फाइड करता है, वो कंप्यूटर है। आम तौर पे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कंप्यूटर का मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर होता है, बट कंप्यूटर कई रेंज में मिलते हैं। कई बार जिन्हें हम कंप्यूटर नहीं मानते हैं वो भी एक कंप्यूटर होता है, जैसे कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, क्योंकि ये इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड आउटपुट देते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर है जनरल पर्पस कंप्यूटर है। इसमें हम फ़ोटो एडिटिंग, म्यूज़िक, प्रोग्रामिंग ये सब कर सकते हैं। अब आते हैं व्हाट इज़ 0 and 1। 0 and 1 इज़ नथिंग लाइक अ 0 and 1 in computer. There is no physical significance of 0 and 1. Any information can be encoded as a sequence of 0 and 1. कहने का मतलब ये है कि 0 and 1 जैसा कुछ भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है कंप्यूटर में। जो भी लेकिन हम डेटा 0 and 1 के फॉर्म में स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे यहाँ पे हमने लिया है, एक डेटा लिया है 1 2 3 वर्ड नेम, तो ये कंप्यूटर के अंदर 0 and 1 के फॉर्म में स्टोर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू गेट 0 and 1 स्टोर इन मेमोरी। हाँ, 0 and 1 एक तरह की कोडिंग है। हमने दुनिया की हर इंफॉर्मेशन को 0 and 1 में कन्वर्ट करने का तरीका निकाल लिया है। चाहे सॉन्ग हो, टेक्स्ट हो, फोटो हो, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को हम 0 and 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड उसका कोई ना कोई तरीका हमारे पास होता है। अब ये देखते हैं कि हम इसको मेमोरी में कैसे सेव करते हैं। जैसे हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क में जो इन्फॉर्मेशन रखी होती है वो 0 and 1 के फॉर्म में रखी होती है। तो हार्ड डिस्क में एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है। उस मैग्नेटिक मटेरियल के हेड में जो नॉर्थ एंड साउथ पोल बनता जाता है, तो नॉर्थ पोल नीचे बनता है तो वो 1 होता है, अगर ऊपर बनता है तो 0 बोलते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास 0 and 1 के फॉर्म में बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाते हैं हार्ड डिस्क में। अब देखते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ अ comprehensive term for all the physical part of computer as distinguished from the data it contains or operates on and the software that provides instruction for the hardware to accomplish tasks. Hardware is anything which is tangible। कहने का मतलब ये है कि हार्डवेयर जो हम टच कर सकते हैं, लाइक उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, एक्सेट्रा। अब देखते हैं फाइल क्या है। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन को हम फाइल कहते हैं। फाइल इज अ डेटा बंडल। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लेकर रखे हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने 3 to 4 फाइल्स लिए हैं। यहाँ पे ये नेम, फाइल नेम है और एक्सटेंशन है। तो हम इस फाइल नेम और एक्सटेंशन से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह का फाइल है। लाइक यहाँ पे MP3 फाइल है, इट मीन्स कि सम ऑडियो फाइल होगा, म्यूजिक फाइल होगा। यहाँ पे इमेज फाइल होगा, JPG फाइल, टेक्स्ट फाइल, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होगा।
ये EXE का मतलब था कि एक सॉफ्टवेयर, EXE में जो सॉफ्टवेयर होता है। तो इस MP3 फाइल को भी हम 0 एंड 1 के फॉर्म में स्टोर करते हैं। टेक्स्ट फाइल को भी हम 0 एंड 1 के फॉर्म में स्टोर करते हैं। JPG को भी, जितने भी फाइल होते हैं सबको हम 0 एंड 1 के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और ये जो EXE है, ये सॉफ्टवेयर है। जो भी हमने प्रोग्राम किया है, तो अगर कोई बोलता है कि हमें सॉफ्टवेयर बना कर दो, तो हम उसको क्या देते हैं? हम उसको EXE फाइल बना कर देते हैं। आगे देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। आगे है व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज लाइक सॉफ्टवेयर एंड लाइक टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूजर के मतलब के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम के मतलब के होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लाइक जैसे ग्राफिक चल रहा है बट हमें नहीं पता कि वो ग्राफिक कहाँ से आ रहा है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से वो ग्राफिक्स चल रहा होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है जैसे पेंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और MS ऑफिस हो गया, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया जैसे A.exe, दिस फाइल इज अ सॉफ्टवेयर। ये फाइल EXE फाइल सॉफ्टवेयर फाइल होती है। अब आते हैं प्रोग्राम एंड प्रोसेस। व्हाट इज़ प्रोग्राम? तो प्रोग्राम्स मीन्स प्लानिंग। बचपन से हम प्रोग्राम्स बनाते आ रहे हैं कि आज यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, मूवी देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जो भी हमने प्लानिंग किया है, अगर उसको हम एक पेपर पे लिख लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? उसमें हमने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। तो प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोसेस क्या है? जब हम एक प्रोग्राम को रन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कहलाती है एक्टिव स्टेट ऑफ प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड प्रोसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल DOS, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Solaris 1 to etc. तो जब it provide an interface between user and machine, it acts as a manager of the computer system. It does process management, memory management, file management. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। जब आप एक कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो एक स्क्रीन दिखती है। वो स्क्रीन क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का आउटपुट है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको दिखाया है, लाइक वो प्रोवाइड कराया है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो हमें एक मेन्यू लिस्ट आती है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हमें क्या करना होता है, वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फिर बताते हैं उनको कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो सेम तरह से यहाँ पे भी है, लाइक जैसे एक स्क्रीन आती है तो हमें क्या करना होता है, हम वहाँ पे जाते हैं, उनको बताते हैं कि हमें यहाँ पे जाना है, फिर हमें वो वहाँ पे लेकर जाते हैं। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है यूजर से। ये मशीन में एक लाइक सेकेंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, एक मैनेजर की तरह काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मशीन में एक मैनेजर की तरह एक्ट करता है। ये सारे काम को देखता है जो मशीन के अंदर होते हैं, लाइक प्रोग्राम को चलाना है, एक साथ प्रोग्राम को चलवाना है, मेमोरी कितनी खाली है, कितनी भरी हुई है, कौन सी फाइल, ये हार्ड डिस्क में फाइल को मैनेज करना, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।